नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। खुरै में विप्र मिलन समारोह और परिचर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज का एक दूसरे से परिचय और समाज के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि अरुणोदय चौबे ने भी समाज के विप्रजनों को संगठित रहने, अपने कर्तव्य का पालन करने का आग्रह किया। सागर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश व्यास ने समाज के कल्याण, उत्थान और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की बात कही। समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि समाज को दिशा देने का कार्य ब्राह्मण करता है, वो सर्वदा पूजनीय है। ब्राह्मण ही देश की संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित करते हैं। विप्रजनों की मांग पर उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए भव्य भवन निर्माण और संस्कृत विद्यालय खुरै में खोलने का आश्वासन दिया। आज खुरै मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री अरुणोदय चौबे जी, और जिनका जन्मदिन है, सब लोग जोरदार तालियों से नहीं है कि हमें मनुष्य जाति में जन्म मिला और उस जन्म में हमें ब्राह्मण होने का गौरव प्राप्त हुआ। और उससे बड़ी बात यह है कि हम उस अंचल से हैं जहां प्रथम महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक भी व्यक्ति मरा नहीं, तो युद्ध का परिणाम निकला। जहां एक भी व्यक्ति मरा नहीं, युद्ध का परिणाम निकला। आप जानते हो, एरन में विराट राज के यहाँ अकेला अर्जुन व्यंगला के रूप में रह रहा था। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में ठाकुर राम मथुरा प्रसाद उच्च विद्यालय के प्रांगण में जदयू आदिवासी प्रकोष्ठ लोहार समुदाय के तत्वाधान में विधायक पवन जायसवाल का अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विधायक पवन जायसवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों में रुके हुए कार्यों को तीव्र गति से शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 मार्च को 101 गरीब कन्याओं की शादी कराएंगे और बिहार सरकार के अधिकांश मंत्री को ढाका विधानसभा में लाकर क्षेत्र का विकास कराएंगे। जनता दल यूनाइटेड प्रकोष्ठ के द्वारा, आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था और हम लोगों ने धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने अभिनंदन समारोह रखा है। केवल अभिनंदन की बात नहीं होगी, यहाँ समाज के उत्थान की भी बात होगी, क्षेत्र के विकास का भी बात होगा। और जो लोहार समाज के आरक्षण का मामला फंसा हुआ है केंद्र सरकार के स्तर पे, मैंने कहा है कि भाई हमें सरकारी सुविधा प्राप्त है और 2 लोगों को लेकर हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे। माननीय सांसद रामा देवी जी, संजय जायसवाल जी, जनता दल यू के जो नेतागण हैं, सभी लोगों से लोगों को मिलवाएंगे और इस बात को उचित फोरम पर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जो है वहाँ तक हम लोग पहुँचवाने का प्रयास करेंगे, ताकि सर्टिफिकेट मिल रहा है और लाभ नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट के हिसाब से लाभ मिले समाज को। ये मेरा प्रयास होगा, सभी लोगों का प्रयास होगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शाजापुर की, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह के संबंध में शाजापुर के काला पीपल में आए राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कृषि कानून बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपना 2019 का घोषणा पत्र देख ले। 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो एपीएमसी कानून को समाप्त कर देंगे, यानी हम मंडियों को समाप्त कर देंगे। ऐसा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ने एपीएमसी कानून को समाप्त नहीं किया, केवल सुधार किया है। कांग्रेस की नीति दोगली है। जब सदन में बहस हो रही थी उस समय कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? आज जनता के बीच में आकर जनता को बरगलाने का काम कर रही है। मेरा ऐसा कहना है, कांग्रेस के लोग पहले अपना 2019 का घोषणा पत्र देख ले। उन्होंने उनके 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम एपीएमसी कानून को समाप्त कर देंगे, यानी मंडियों को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एपीएमसी कानून को समाप्त नहीं किया, केवल सुधार किया है, संशोधन किया है और किसानों को और व्यापक मार्केट उपलब्ध कराने का काम उस कानून के द्वारा किया गया है। कांग्रेस की नीति दोगली है। उन्होंने घोषणा पत्र में क्या बोला? सदन में सारे कांग्रेस के नेता बेरे और गूंगे हो गए थे। जब बहस हो रही थी उस समय विरोध क्यों नहीं किया? आज जनता के बीच में आकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा में महान दल पार्टी की कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि जिला प्रभारी विष्णु कुशवाहा रहे। विष्णु कुशवाहा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार इस समय सोई हुई है, जिससे युवा नौजवान पीढ़ी बेरोजगार है, और कहा कि भाजपा सरकार के कारण आज हमारे किसान भाई कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए शहीद हो रहे हैं। भाजपा झूठे वादे करने वाली सरकार है। वहीं युवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम आगामी पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारकर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर सभी प्रदेश के सभी विधानसभा में 100 सह प्रचारक नियुक्त किए गए हैं। बैठक में महान दल के कार्यकर्ता जयपाल सिंह कुशवाहा, हीरालाल कुशवाहा, भूरी सिंह कुशवाहा और खचेरपाल सिंह कुशवाहा सहित महान दल पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाम और अपना परिचय दें। मैं विष्णु कुशवाहा, जिला प्रभारी फिरोजाबाद महान दल। आज जो आपने बैठक यहाँ रखी है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो यहाँ आपके जिला फिरोजाबाद विधानसभा टुंडला में जो बैठक रखी गई है, ये यहाँ पे कार्यकर्ता बैठक जो रखी है, यहाँ पे आपके जो जिला पंचायत की तैयारी, आगामी चुनाव की तैयारी जो की जा रही है, जो मुखिया जी के प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि महान दल हर विधानसभा के अंदर अपने 100 लोग, हर विधानसभा के अंदर 100 लोग सह प्रचारक की लिस्ट बना रहे हैं। हम लोग सह प्रचारक चुन रहे हैं और जो आने वाले चुनाव में जिला पंचायत में 2022 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में शिवम होटल में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दलवीर सिंह तोमर एडवोकेट ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सिरसागंज क्षेत्र के हाईवे के सहारे एक क्षेत्रीय किसान अनवर सिंह की जमीन पर चकबंदी अधिकारियों के सहयोग से माफिया कब्जा करना चाहता है, जबकि मामला अदालत में है। इसके बावजूद हथियारों के बल पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री ने भूमाफियाओं के खिलाफ पिछले 1 वर्ष से अभियान चला रखा है। इसके बावजूद कुछ भूमाफिया अब भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ पिछले 1 वर्ष से अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस अभियान की गूंज फिरोजाबाद जनपद में सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार फिरोजाबाद में भूमाफियाओं द्वारा धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों की ज़मीनों पर, गरीबों की ज़मीनों पर लगातार कब्जे किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे टुंडला क्षेत्र के भक्तिगढ़ी की घटना हो, जहां भगवान श्री राम के मंदिर की 40 से 45 बीघा ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया था। सरता जी, क्या मामला है ये मामला है, कुछ दबंग भूमाफिया है। सन 2013 से ये प्रकरण है और इस पीड़ित परिवार की जमीन को मतलब दबंगी गुंडागर्दी के बल पर न्यू भर ली गई और इसकी मेन जट चकबंदी का अधिकारी है, मेन जट चकबंदी विभाग है। उन्होंने कागजों में हेरा फेरी करके इनका रकबा 64 और 65 की चकबंदी के दौरान 414 है। अज्ञाराम मिश्रा में बान इसका पूरा DAP लेने आए थे। सचिव साहब कल बोले थे कि शनिवार को आइए मिलेगी, और शनिवार को आए तो यहाँ बंद करके गायब। फोन लगाने पर लग नहीं रहा, स्विच ऑफ कर दिए हैं। सहयोग विकास समिति द्वारा बदायूं जिले में महिला पर बलात्कार हत्या के विरोध में शिवाजी मार्केट, इंदिरा नगर, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया और कैंडल जलाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष धीरज गिहार के साथ संरक्षक सुरेंद्र चंद्रा, सरदार सुरजीत छाबड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सैनी, महासचिव सुनील रावत, नगर अध्यक्ष सरदार जसवंत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता किशन लाल यादव, प्रचार सचिव अजय श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव अनिल गुप्ता, नगर सचिव नरेंद्र सैन, प्रदेश सचिव ऋषि कपूर, RP मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष धीरज गिहार द्वारा प्रशासन से मांग की गई कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे महिलाओं, बच्चियों पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।